सब्सक्राइब कीजिए झारखंड जॉब्स अपडेट विद आनंद को एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए। सबसे पहले पाइए झारखंड से जुड़ी खबर। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी। पहला प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से था, जिसमें विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षण कार्यों को सुचारू रूप से संचालन हेतु स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर घंटी आधारित शिक्षकों की संविदा पर नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को मानदेय के भुगतान के संबंध में निर्गत संकल्प में संशोधन के बारे में था। इसमें संशोधन यह है कि स्नातकोत्तर कक्षा में पढ़ाई के लिए स्नातकोत्तर विभाग के सेवानिवृत्त शिक्षकों को रखने का प्रावधान था और स्नातकोत्तर शिक्षा पर्याप्त संख्या में नहीं मिलने के कारण पठन पाठन में दिक्कत हो रही थी। सेवानिवृत्त स्नातकोत्तर शिक्षक के अतिरिक्त यूजीसी नेट उत्तीर्ण एवं पीएचडी योग्यताधारी शिक्षकों को घंटे आधारित संविदा पर नियुक्त करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। इसमें स्नातकोत्तर कक्षा में पढ़ाई के लिए स्नातकोत्तर विभाग के सेवानिवृत्त शिक्षकों को घंटे आधारित मानदेय पर रखा जाता था, यह प्रावधान था। सेवानिवृत्त शिक्षकों के अतिरिक्त यूजीसी नेट उत्तीर्ण एवं पीएचडी योग्यताधारी शिक्षकों को भी घंटे आधारित संविदा पर नियुक्त करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। वो पहले से निर्धारित है, वो 36,000 प्रति माह पूर्व निर्धारित है। दूसरा प्रस्ताव संयुक्त लोक सेवा आयोग में सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में प्रस्ताव था, जिस पर स्वीकृति दी गई। 3 सदस्यों का प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। श्रीमती अजिता भट्टाचार्य लाला लक्ष्मी नारायण डिग्री कॉलेज सिरसा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अनीमा हंसदा गॉसनर कॉलेज रांची विश्वविद्यालय रांची में सहायक प्रोफेसर संथाली के पद पर कार्यरत हैं। और तीसरे डॉक्टर जमाल अहमद संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग विनोबा भावे विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष उर्दू विभाग एवं उप परीक्षा नियंत्रक के पद पर कार्यरत हैं। तीसरा प्रस्ताव कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से था, जिसमें विभागीय परीक्षा के सरलीकरण हेतु झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग नियमावली 2010 के अधीन निर्गत अधिसूचना में संशोधन का प्रस्ताव था। और संशोधन मूल रूप से जो टंकन की गति है उस संबंध में संशोधन है। कंप्यूटर पर टंकन एवं कंप्यूटर कार्य दक्षता का परीक्षण जो किया जाता है उसमें उम्मीदवारों को हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्द 10 मिनट में टंकित करना होता था, जो अब 25 शब्द प्रति मिनट की गति से 250 शब्द 10 मिनट में टंकित करना होगा। और उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए पहले 1.5% अधिक से अधिक गलतियां अलाउड थी, जो कि अब 2% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए। ये 2 संशोधन किया गया है विभागीय परीक्षा में सरलीकरण के संबंध में। चौथा प्रस्ताव मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग से है। झारखंड राज्य के मतदाताओं को पहचान पत्र निर्गत करने पर व्यय हेतु 3 करोड़ रुपए मात्र झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम के तौर पर प्राप्त करने एवं निकासी के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई। 5वां प्रस्ताव विधि विभाग से था। रेप एवं पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत लंबित वादों के त्वरित सुनवाई एवं निष्पादन हेतु झारखंड राज्य में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश स्तर के अस्थायी रूप से 1 वर्ष हेतु गठित 22 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय को अगले 2 वर्ष यथा 2021-22 एवं
2022-23 तक के लिए अवधि विस्तारित करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई। हाँ, 2 वर्ष की का अवधि विस्तार दिया गया। छठा प्रस्ताव वित्त विभाग से। इसके अंतर्गत लोकसभा, विधानसभा, शहरी स्थानीय निकाय, पंचायत चुनाव के दरमियान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को नक्सली, उग्रवादी, हिंसात्मक घटनाओं, दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु, अपंगता की स्थिति में अनुग्रह क्षतिपूर्ति अनुदान के संबंध में निर्गत संकल्प में आंशिक संशोधन का प्रस्ताव था। संशोधन का प्रस्ताव निम्नवत है। यदि किसी कर्मी को अन्य कोई मुआवजा, अनुग्रह अनुदान अपने पैतृक विभाग से दिया जाना है तो उक्त राशि को घटाकर जो राशि देय होगी वही उसे भुगतान किया जाएगा। 7वां प्रस्ताव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से है, जिसके तहत झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के सदस्य सचिव की सेवा शर्तों संबंधी नियुक्ति नियमावली को संशोधन करने का प्रस्ताव था, जिस पर स्वीकृति दी गई। 8वां प्रस्ताव भी वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से था, जिसमें राज्य सरकार झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष की सेवा शर्तों संबंधी नियुक्ति नियमावली के संशोधन का प्रस्ताव था, जिस पर स्वीकृति दी गई। 9वां प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से था। राजभवन, राज्यपाल सचिवालय, झारखंड रांची के सहायक संवर्ग के लिए एक अवर सचिव का पद सृजन करने का प्रस्ताव था, जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई।